हमने नेट प्रॉफिट जो आपके पास आता है, इसमें हम लोग ऊपर के सारे क्या माइनस कर चुके होते हैं, आउटसाइडर्स के एक्सपेंस माइनस कर चुके होते हैं, सारे चार्जेस माइनस कर चुके होते हैं। सही है, आउटसाइडर्स का जितना भी रुपया, जितना भी खर्चा, कोई इनकम कुछ रह गई है, वो डील करके जब आते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है हमारे पास, करेक्ट नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद हम लोग पार्टनर को चीजें देते हैं। क्या देते हैं? कभी सैलरी दे रहे होते हैं, ठीक है ना, कभी इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, कभी कमीशन दे रहे होते हैं, कभी रेम्यूनरेशन दोगे, वगैरह वगैरह। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है क्या कर देते हैं? सैलरी के तरीके ही होता है, बस सैलरी समझ लो, ठीक है, अलग नाम से ट्रीट हो रही है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक, इतना बताया था हमने। कहा था पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो एप्रोप्रिएशन में आती है ना। ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है पूरा, और ये किसका पार्ट होता है? आउटसाइडर्स का। प्रॉफिट एंड लॉस का आउटसाइडर्स का पार्ट होता है। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में सारे चार्जेस करके लाते हैं, नेट प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद आगे हम लोग जो काम करते हैं वो एप्रोप्रिएशन का होता है, मतलब पार्टनर से रिलेटेड होता है। ठीक, कुछ ऐसी चंद चीजें हैं जो कि पार्टनर की तो है पर ऊपर जाती हैं, मतलब चार्जेस की तरह ट्रीट होती हैं। नॉर्मली पार्टनर की सारी चीज क्या है? एप्रोप्रिएशन, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, रेम्यूनरेशन। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी, 3 चीजें जो कि है तो पार्टनर की, पर वहां पार्टनर आउटसाइडर की तरह ट्रीट होता है। ठीक, मतलब ऊपर का पार्ट हो जाएगा, वो पीएल का पार्ट हो जाएगा, एज अ चार्ज ट्रीट होने लगेगा। ये 3 चीजें क्या है? एक है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर ने आपको लोन दिया, उस पर ब्याज दे रहे हो। अब ये पार्टनर कैसे ट्रीट होगा? एप्रोप्रिएशन या आउटसाइडर? आउटसाइडर। ठीक है, ऐसे ही एक आता है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। आपने पार्टनर को लोन दिया है, आप उससे ब्याज चार्ज कर रहे हो। ठीक है, ये भी कैसे ट्रीट होगा? ऊपर, पीएल का पार्ट हो गया। ये इनकम है नॉर्मली, यहाँ पे तो ब्याज आप पार्टनर से छीन रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ब्याज दे रहे थे, लेकिन है दोनों ही किसके पार्ट? पीएल के। पार्टनर से रिलेटेड है पर पीएल के। और एक चीज और आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंट। पार्टनर की प्रेमाइसिस पे काम हो रहा है, उसको रेंट दिया जाना है, तो ये भी किसका पार्ट हो गया? अब आउटसाइडर्स। एज अ पार्टनर है पर आउटसाइडर ट्रीट हो रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत? मतलब ये 3 चीजें कभी भी दिखी और अगर पे नहीं हुई तो एप्रोप्रिएशन में जगह दोगे कि पीएल में जगह दोगे? पीएल में, मतलब प्रॉफिट सही करके लाओगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट में कमी है, इसका मतलब नेट प्रॉफिट सही नहीं है। मान लो नेट प्रॉफिट दे दिया 1 लाख रुपए, कह रहे अभी पार्टनर को ब्याज नहीं दिया है लोन पे, वो भी, तो ये 1 लाख सही है? नहीं सही है। आपको इसमें 1 लाख में ब्याज माइनस करके ही आगे आना है। ये नेट प्रॉफिट गलत है, रेंट नहीं दिया ऐसे ही। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट करके लाएंगे हम लोग, ये इसके अंदर मेन है, ये 3 चीजें। ठीक, पहले इसको देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, अच्छा, पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो उसको ब्याज दिया जाएगा। ब्याज दिया जाएगा तो कोई अगर एग्रीमेंट चल रहा है ना कि भैया 8% ब्याज दे देंगे, 9% ब्याज दे देंगे, तो फिर वो एग्रीमेंट फॉलो होगा। इन केस कभी एग्रीमेंट नहीं है तो फिर याद रखना कितने परसेंट? 6% ब्याज दिया जाएगा। अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो चलेगा, एग्रीमेंट नहीं है तो 6%। और जर्नल एंट्रियां तुम इससे पीछे सीख चुके हो, 2 एंट्रियां होती हैं हर इफेक्ट की, देखी थी। एक एंट्री में प्रोवाइड कराते हो, एक एंट्री में ट्रांसफर करते हो। ठीक, अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है, ये फर्म के पॉइंट से इनकम है या खर्चा है? जर्नल एंट्री में बता रहे हैं इसकी, क्या लग रहा है? खर्चा है, क्योंकि पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, फर्म उस पर ब्याज देने जा रही। खर्चा है, खर्चे को क्या करोगे? डेबिट। एंट्री क्या पड़ेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, डेबिट। सही है। और एक बात और याद रखना, ये तो ठीक है, खर्चा डेबिट हो गया, दिया कहां जाएगा? नहीं, पार्टनर को कहां दिया जाएगा? पार्टनर को कैश बुला के देंगे। 3 रास्ते फर्म के पास, या तो पार्टनर से कहो आओ कैश ले जाओ, या फिर उसकी कैपिटल में ऐड कर दो, या फिर उसका लोन का खाता चल रहा होगा, है ना, उसमें दे दो। मतलब क्या है, जब बैलेंस शीट चल रही होती है, मान लो ए पार्टनर है, ए की कैपिटल नजर आ रही है, कैपिटल नजर आ रही 2 लाख, 2 लाख के साथ साथ इसने कुछ लोन भी दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है 3 लाख रुपए का, इसी लोन का ये ब्याज है। कभी भी फर्म कैश में कुछ नहीं देती, तो पहला तो कैंसिल हो गया, फर्म पार्टनर को बुला के कैश नहीं पकड़ाएगी। ठीक है, अच्छा बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, कैपिटल में देना सूटेबल है कि लोन में देना सूटेबल है? लोन में देना सूटेबल है, क्योंकि ये इंटरेस्ट भी किसका है? लोन का है। फर्म कह दे कि 3 लाख ब्याज नहीं, आगे से तुम्हारा ब्याज, बल्कि मान लो इसका 5,000 ब्याज आ रहा है, तो तुम्हारा लोन 5,000 और ऐड हो गया, मतलब 3,05,000 हो गया। ठीक है, इसमें
तो मतलब ब्याज वगैरह जब भी आएगा तो कैपिटल में नहीं ऐड करना है, कहाँ ऐड कर देना है, लोन में ही ऐड कर देना है, क्योंकि लोन का खाता चल रहा होता है, ना चल रहा होता तो कैपिटल में जोड़ देते। ठीक है, तो एंट्री इसको डेबिट करा, ठीक है, तो क्रेडिट किसको करे, लोन बाय, ठीक है, जो उसने हमें लोन दिया है उसका खाता चल रहा है उसी खाते में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पे नाम तो किसी का स्पेसिफाई नहीं है तो लोन बाय पार्टनर लिख देना, कोई दिक्कत इसमें, जो अमाउंट है यहाँ लिख देना। शॉर्ट में वापस से इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है, डेबिट कर दिया, कैपिटल में भी नहीं देगी कैश भी नहीं देगी, लोन का खाता चल रहा होता है फर्म उसी में ऐड कर देगी, तो टू लोन बाय पार्टनर क्रेडिट कर दिया। ठीक है, एक तरीके से उसके लोन में जाके ये ऐड हो गया ब्याज। ठीक, दूसरी एंट्री क्या होगी, ये पहली होगी, दूसरी एंट्री क्या करोगे, ब्याज को कैंसिल करने की। अभी हर बार जब पीछे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह दे रहे थे क्या कर रहे थे, एक एंट्री देने की, एक एंट्री उसको कैंसिल करने की। वैसे यहाँ पे भी एक एंट्री देने की हो गई, ये आपने इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया उसको, अब कैंसिल करने की। अच्छा, किस चीज से कैंसिल करोगे इसको, पीएल से या पीएल एप्रोप्रिएशन से, क्या लग रहा है, पीएल से, एप्रोप्रिएशन से नहीं। क्या बताइए ये कहाँ जाने वाले हैं, ये पीएल के पार्ट हो गए अब। ठीक है, तो एंट्री इसको डेबिट कराए, खत्म करने के लिए क्या करो, क्रेडिट, फिर डेबिट किसको करें, पीएल को, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, जो भी अमाउंट हो सेम अमाउंट भर देना, बस दो एंट्री करनी है, दो जगह इफेक्ट भी जाएंगे इसके, कंप्लीट हो गया। देखो लिखा ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 23 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, कह रहे बिना किसी पार्टनरशिप डीड के। इसका मतलब क्या होता है, कोई एग्रीमेंट नहीं करा। कभी कभी बिजनेस जो चलता है ना ऐसे भी चलता है कि कोई एग्रीमेंट नहीं करा, दोस्त थे पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी, तो अब बताओ अगर कोई एग्रीमेंट नहीं करा तो तुम्हें क्या लग रहा है क्या करना चाहिए। देखो सिंपल सा रूल रहेगा, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कोई किसी की बात मानी नहीं जाएगी, सिंपल सा लॉजिक चलेगा, जो भी प्रॉफिट कमाओ उसको आधा आधा कर लो, 1:1 में बांट लो, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं, ना सैलरी ना रेम्यूनरेशन, कुछ नहीं, प्रॉफिट कमाओ कितना बांट लो, आधा आधा। और एक बात और चलेगी, कभी भी इंटरेस्ट देना है लोन पे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को देना है कितने परसेंट, 6%। बस ये दो बातें फॉलो होंगी और कुछ नहीं फॉलो होगा। जब भी पार्टनर को ब्याज देना है 6% दे देना, और प्रॉफिट बांटना उसको आधा आधा बांट देना, कुछ मत करना इसके अलावा। पार्टनरशिप डीड के बिना आए हैं ये, किसी की बात हम नहीं मानेंगे, हमें अब पता है क्या करना है, हमें ये दो काम करने हैं बस। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, कह रहे 5 लाख लगाए 3 लाख लगाए। ठीक है, ऑन 31 अक्टूबर ए एडवांस 2 लाख बाय वे ऑफ लोन, फिर ए ने लोन भी दिया, कितने का दिया, 2 लाख रुपए का। तारीख भी ध्यान में रखना इसकी, कब दिया, 31 अक्टूबर को। विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, फिर ब्याज का भी कोई एग्रीमेंट नहीं है, हमें पता है कितना लगाओगे, 6%। ठीक है, द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द एंडेड 31 शोड अ प्रॉफिट ऑफ 4,30,000, कह रहे हैं इनके प्रॉफिट लॉस कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, 4,30,000, बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज, लेकिन कह रहे हैं पार्टनर एग्री नहीं कर पाए कि ब्याज कितना देना है। तो ये प्रॉफिट सही होगा या गलत होगा, क्या लग रहा है, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ब्याज नहीं दिया है अभी इन्होंने, है ना। हमने क्या बताया, नेट प्रॉफिट एकदम करेक्ट होना चाहिए, ऊपर के जितने भी चार्जेस हैं सब पे हो जाने चाहिए, पर एक ब्याज जो कि पार्टनर का है वो क्या रह गया है, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट ये जो भी है वो करेक्ट नहीं है, इसको हम सही करेंगे अभी। ठीक है, तो 4,30,000 बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री, लेकिन ये रेट पे एग्री नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हमें इसीलिए बुलाया गया है कि हम एग्री करेंगे, क्या 6% पे एग्री कराएंगे इनको। ठीक है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इन द बेसिस ऑफ डिवीजन प्रॉफिट, पास अ जर्नल एंट्री, कह रहे हैं जर्नल एंट्री बनाओ। ठीक है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट के बंटवारे की जर्नल एंट्री बना दी जाएगी। ठीक है, कैसे बनाइए देखते हैं। और क्या कहा इन्होंने, बिटवीन द पार्टनर एंड प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कह रहे हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना देना, और बोथ द पार्टनर एंड लोन बाय ए अकाउंट, ये लोन बाय ए अकाउंट भी बनाना देख लेंगे, बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, 3 चीजें बनानी है, जर्नल, कैपिटल, लोन बाय ए। अच्छा, एक चीज और हम बनाएंगे वर्किंग नोट में, क्या बनाएंगे, क्या लग रहा है, पीएल अकाउंट। क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये जो ब्याज रह गया है ना ये भी तो क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम वर्किंग नोट में पीएल बना के दिखा देंगे। ठीक है, अच्छा पहले अब आ जाते हैं अपने प्रॉफिट को सही करने पे, क्योंकि इन्होंने बताया ना हमको कि प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट 4,30,000 रुपए, पर क्या ये करेक्ट है, करेक्ट नहीं, ब्याज न रह गया है। तो पहले यहाँ कैसे उतार लेते हैं, बाय बैलेंस बीडी 4,30,000 रुपए, ये मेरा वर्किंग नोट का ही पोर्शन है पीएल। ठीक है, ब्याज दे दें, ब्याज देना फर्म के से पॉइंट से खर्चा है, किधर साइड लिखोगे, इस साइड, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, कितना ब्याज निकाला जाए, देखो इसने जो लोन दिया हमें वो कब दिया है, तारीख पड़ी थी 31 अक्टूबर को दिया हुआ है ना। 31 अक्टूबर से टाइम पीरियड जोड़ो कितना हो रहा है, 5 महीने।
ठीक है, 5 महीने का कितने परसेंट लगाओगे? 6%, क्योंकि परसेंट का रेट नहीं दिया हुआ, 6% आएंगे। लोन कितना है? 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 6% निकालो, लेकिन 5 महीने कर देना, 5/12, 5,000 रुपए। तो यहाँ कितना लिख दें? 5,000। इसके बाद क्या पड़ेगा? इसके बाद वहां आ जाएगा प्रॉफिट, लिखोगे टू नेट प्रॉफिट, और लिखते क्या है? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना बच जाएगा प्रॉफिट? 4,25,000 रुपए। बैलेंस कर दिया जाए, यहाँ लिखोगे 4,30,000, यहाँ भी 4,30,000। यहाँ तो कोई दिक्कत? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल कितना है? 4,25,000। एप्रोप्रिएशन तो बनाया नहीं हमने, तो मत उसमें मत बांटना, कोई बात नहीं, बोला नहीं था क्वेश्चन बनाने में तो नहीं बनाया, जनरल बना ले। ठीक है, प्रॉफिट बांटो कैसे? क्या लग रहा है क्या एंट्री होनी चाहिए बिना अकाउंट के? पहले तुमने अकाउंट से करी थी, तुम्हें क्या लग रहा है? देखो, हमें उसकी कैपिटल में ले आके ऐड करना है, पार्टनर्स की इस प्रॉफिट को कहाँ ऐड करना है? कैपिटल में। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल और बढ़ानी है, क्या करोगे? कैपिटल को क्रेडिट करोगे। डेबिट किसको करें? पीएल एप्रोप्रिएशन को। पीएल एप्रोप्रिएशन में भेजा है ना, वहीं से तुमने प्रॉफिट बांटा होगा। ठीक है, तो एंट्री मिल गई हमें, क्या बोलेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। चाहे एक एंट्री क्यों ना हो जर्नल में, प्रॉपर जर्नल बना करना। ठीक, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को कितने रुपए से डेबिट करें? 4,25,000 रुपए से। पार्टनर के खातों को कितने से करें? आधा आधा, कोई एग्रीमेंट नहीं है ना। 4,25,000 का आधा निकालो, 2,12,500। नरेशन क्या डालोगे? बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री है। पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाना है, क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करें? पीएल एप्रोप्रिएशन को। कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं पार्टनर्स कैपिटल पे। अच्छा, बिजनेस इन्होंने अभी शुरू करा है। हाँ, ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनर फर्स्ट अप्रैल 23। तो एंटर करें, क्या लिखोगे? बैंक लिखोगे। कितने रुपए लगाए इन्होंने? 5 लाख 3 लाख। अच्छा, क्वेश्चन ने हमें कुछ तो बताया नहीं था। क्वेश्चन ने कुछ कहा था सैलरी वैलरी देना है, वैसे एग्रीमेंट ही नहीं था, तो दोगे कहाँ? तो फिर क्या दोगे इनको? सिर्फ प्रॉफिट दोगे, है ना। और प्रॉफिट किधर दोगे? यहाँ पे नाम क्या दोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कितना अमाउंट भर दें? 2,12,500। 2,12,500। नॉर्मली एप्रोप्रिएशन से क्रॉस करते हो, बस यहाँ अज्यूम कर लो, नहीं बनाए तो बना हुआ है, तो एप्रोप्रिएशन में इधर ही साइड तो आया होगा, क्रॉस करके बांट दिया। ठीक है, बैलेंस कर दिया। 7,12,500, इधर 5,12,500, इधर भी सेम टोटल डाल देना। 7,12,500, 5,12,500। यहाँ क्या लिखोगे? टू बैलेंस सीडी। कितना लिख दें? 7,12,500, इधर 5,12,500, क्योंकि माइनस करने कुछ है नहीं। तारीख क्या दोगे? इसको तो 1 अप्रैल दी है, इसकी क्या दोगे? 2024 31 मार्च। इसकी भी क्या दोगे? 2024 31 मार्च। सही है, ये कंप्लीट हो गया मेरा पार्टनर्स कैपिटल। इस पे आ जाता है लोन बाय एड। ये समझने वाला थोड़ा क्या करेंगे इसके अंदर। इसने लोन कितना हमें प्रोवाइड कराया है? इसने लोन हमें दिया है 2 लाख रुपए। कब दिया है? 31 अक्टूबर को दिया है 2023। अच्छा, किधर साइड लिखा जाए लोन? तुम्हें क्या लग रहा है, इधर साइड लिखे या इधर साइड लिखे? बैलेंस शीट में किस साइड होगा ये लोन? लायबिलिटी साइड होगा कि एसेट साइड होगा? लायबिलिटी साइड होगा। लायबिलिटीज किधर उतरती? क्रॉस करके। अगर इधर है तो इधर उतारोगे, मतलब इस साइड। ठीक है, तो क्या लिखें अभी? लेकिन बैलेंस तो चल नहीं रहा है ना, तो बैलेंस नहीं है तब भी पैसे आए हैं तो बैंक करके लिख देना। कब आए? 31 अक्टूबर को। किस साइड लिखोगे? इस साइड। 31 अक्टूबर 2023 बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपए लिखे? 2 लाख। सही है। अब इसके बाद इसको ब्याज देना है। किसमें देना है? इसी खाते में देना पड़ेगा, है ना। अभी बताया था कि आपको ब्याज जो देना है वो कहाँ देना है? पार्टनर के लोन में ही ऐड कर देना है। इधर लिखोगे ऐड होगा कि इधर लिखोगे ऐड होगा? क्या लग रहा है? किस साइड लिखने से ऐड होगा? किस साइड लिखने से ऐड होगा? ठीक है, इधर लिखोगे तो उल्टा कट जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। कितने रुपए लिखे? 5,000। कंप्लीट हो गया, बस कुछ नहीं करना, इधर बैलेंस डाल दो। टू बैलेंस सीडी। ठीक है, 2,05,000 रुपए। तो इसका देखो तो कंसेप्ट नॉर्मली इधर प्लस साइड होगी लायबिलिटी की, इधर माइनस साइड होगी। इससे भी समझ में आ रहा है प्लस हो रहा है। अकाउंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट हो, ये प्लस साइड रहेगी, ये माइनस साइड। वैसे ही लोन अकाउंट में ये प्लस साइड, ये माइनस साइड। ठीक है, क्योंकि दोनों ही लायबिलिटी है। ए एंड बी आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 5 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द एंड 31 March was 3,46,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन।
फिर से ब्याज नहीं दिया पार्टनर का, तो प्रॉफिट करेक्ट है? नहीं है। नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, पीएल बनाना पड़ेगा। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसीडरेशन। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 1,50,000 बाय ए टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 23। कह रहे ब्याज देना है, 1.5 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है, किसने दिया है? ए ने दिया है। दूसरा लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 5%, ड्राइंग का इंटरेस्ट है 6%, ड्राइंग्स वर 60,000 और 40,000। आगे बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल फॉर द ईयर वर्थ 30 लाख। देखो सेल का कोई नीड नहीं है, बस कमीशन निकालने में काम आएगा, बाकी सेल से कोई मतलब नहीं। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। 10% नेट प्रॉफिट का रिजर्व में डाल देना, जनरल रिजर्व में डाल देना। पहले क्या करें, पीएल अकाउंट बनाए वर्किंग नोट में। ग्रेट प्रॉफिट क्या दिया है? टू बैलेंस बीडी 3,46,000 रुपए। ब्याज इसमें से हटा दे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन किसने दिया है? बाय ए। कितना ब्याज निकालना पड़ेगा? कोई रेट दिया हुआ है? कोई रेट नहीं, 6% निकाल दो। 1 अप्रैल को इसने दिया है तो पूरे साल का लगेगा, 1.5 लाख का 6%। करेक्ट प्रॉफिट आ जाए, क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। कहाँ ट्रांसफर होगा ये? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कितना बचेगा? 3,46,000 माइनस कर दो, 3,37,000 रुपए। वर्किंग नोट में पीएल कंप्लीट हो गया। इसके बाद एप्रो बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहली चीज क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसने यहाँ भेजा और इसने कैच करा 3,37,000। सही है। अब जितने क्लॉथ दिए सब कर डालो। ब्याज का काम ऊपर कर दिया क्योंकि चार्ज था, बाकी तो एप्रो का काम है ना। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन लोन तो हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 5%। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को भी देना है, बी को भी देना है। 5% निकालो। 5 लाख का 5% निकालो, कितना आएगा? 25,000। 5% है ना। 3 लाख का निकालोगे 15,000, टोटल हो गया कितना? 40,000। नेक्स्ट देखो क्या करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% लगाना है। ड्राइंग 60,000 40,000 बताइए। तारीख नहीं दी ड्राइंग्स की, कितने महीने का लगाओगे? 6 महीने का। और ड्राइंग्स हमारी इनकम होती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए की और बी की। 60,000 का 6% निकालो, 6 महीने का 1,800। और फिर 40,000 1200, 3,000। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। इंटरनल ड्राइंग के बाद लिखा है बी को कमीशन देना 2% ऑन सेल। सेल 30 लाख रुपए बताइए। 30 लाख का 2% निकाल दो। टू कमीशन टू बी 60,000 रुपए। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्या रह गया है? जनरल रिजर्व में डाल दो 10% नेट प्रॉफिट का, मतलब इसी का 10%। जनरल रिजर्व में डालने का तरीका क्या है? यहाँ लिख दो बस जनरल रिजर्व। टू जनरल रिजर्व बता चुके ना पहले, रिजर्व वाला 33,700 कंप्लीट हो गया। बैलेंस कर दो, यही पूछा था इन्होंने। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। अब ये निकालो बैलेंस। टोटल 3,40,000 आ रहा है, माइनस करने में कितना आ रहा है? 2,06,300। क्या रेशो में बांटो? कोई रेशो दिया है? बराबर बांट दो, कोई रेशो नहीं दिया। 1,03,150, 1,03,150। पार्टनर्स कैपिटल वगैरह बोला नहीं था इन्होंने, यही बनाने बोला था, बना दिया, खत्म हो गया। देखा, अदिति, बॉबी एंड क्रिश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। लिखा है देयर कैपिटल्स आर 5 लाख 4 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 6%, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना है 9%। तो नॉर्मली हमने क्या बताया 6% लगता है, पर अग्रीमेंट है तो वही चलेगा। अग्रीमेंट में इन्होंने बात कर ली कि 9% चलेगा, तो कितना चलेगा? 9%। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, और ये जो ब्याज है लोन का ये किसका पार्ट है? पीएल का पार्ट है। प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन का नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। देखा, ड्यूरिंग द ईयर अदिति हैड विथड्रॉन 60,000, बॉबी 50,000। 1 सितंबर 21 क्रिश हैड गिवन अ लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म। देखो ड्राइंग्स बता दी दोनों की, और क्रिश ने कितना लोन दिया ये बता दिया। अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। अब देखो क्या कह रहे हो, कह रहे हैं जो करने को कहे वही करना। लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कह रहे हैं एंट्रीज पास करो, वो भी कुछ गिने चुने ट्रांजेक्शन की। किसकी? पहले देखो लिखा है अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल। कह रहे हैं बॉबी की कैपिटल पे ब्याज दे दो, इसकी एंट्री पास करो, तो सिर्फ इसी करना। उसके बाद देखो चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन अदिति's ड्राइंग। कह रहे हैं अदिति की ड्राइंग पे ब्याज चार्ज कर लो, इसकी एंट्री कर देना। लास्ट देखो प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन क्रिश लोन, क्रिश के लोन पे ब्याज देना है, सिर्फ इसकी 3 एंट्रियां पास करनी है।
आगे लिखा है ऑल्सो पास ट्रांसफर एंट्रीज इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या कह रहे हैं, जो हम लोग कैंसिल करते हैं ना, 2 एंट्री बनाते हैं हर इफेक्ट की, 2 एंट्री बनानी। देखो ब्याज की एंट्री कैसे होगी, अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल। हाँ, ब्याज देना लॉस है या इनकम है, क्या लग रहा है, लॉस है, डेबिट करेंगे, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरा जर्नल प्रॉपर बना लेना, बार बार बता रहे हैं, ठीक है। टू किसको देना है, बॉबी को देना है, तो बॉबी कैपिटल में ऐड करोगे, टू बॉबीज कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल चल रहा हो तब क्या लिखेंगे, करेंट अकाउंट, और अगर फिक्स नहीं चल रहा है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ब्याज निकालना है कितना, एंट्री तो बना दी, अमाउंट डाल दो, 10% पर एनम देना है। बॉबी की कैपिटल कितनी है, अदिति बॉबी कृष लिखा है, तो अदिति की 5 लाख है, बॉबी की 4 लाख है, 4 लाख का 10% कितना होगा, 40,000 रुपए, 40,000। नरेशन क्या डाले, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्ज नहीं करा, ये अलाउ करा आपने, दिया है आपने। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। इसकी एक और एंट्री करनी पड़ेगी, क्या एंट्री होगी, किसको कैंसिल करना पड़ता है, ब्याज वगैरह जो भी होता है कैंसिल करना पड़ता है। डेबिट करा, क्या कर दे, क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, कैपिटल अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, उसको पता रहना वैसे ही। डेबिट किसको करें, पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 40,000। नरेशन क्या डालेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या करा है हमने, ट्रांसफर करा है, कहाँ ट्रांसफर करा है, पीएल एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन। एक इफेक्ट की पहले नंबर की एंट्री हमारी, 2 एंट्रियां हो गई। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, लिखा हुआ है चार्ज इंटरेस्ट ऑन अदितिज ड्राइंग, चार्ज करना है ब्याज, इस बार ब्याज चार्ज करना, फर्म के पॉइंट से क्या है, इनकम है ना, फर्म को इनकम होगी तो क्रेडिट करोगे, डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे, इनकम्स क्रेडिट होती हैं, ठीक है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फिर डेबिट किसको करें, जिसकी भी है उसके कैपिटल को डेबिट कर दो। अदिति है तो अदिति कैपिटल को डेबिट, अदितिज कैपिटल, कैपिटल से कट गई, ठीक है, सही है। इसके बाद ब्याज निकालना कितना है, देखो ब्याज की क्या, सॉरी ड्राइंग्स की क्या तारीख दी है, अदिति हैड विथड्रॉन 60,000, बॉबी 50,000, भाई इतना बताया है, ठीक है, कोई तारीख नहीं दी, तो 6 महीने का लगाएंगे। अदिति की ड्राइंग 60,000 रुपए, 60,000 रुपए पे 6%, 6 महीने का 1800। पूछना है इसमें कैसे निकाला, समझ में आया समझ, 6 महीने का, क्योंकि तारीख नहीं है, तारीख होती तो उसके अलावा लगाते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, ये आपने चार्ज करा है, ठीक है। अब इसके बाद कैंसिल करना पड़ेगा, सेकेंड एंट्री है ना, एक एंट्री हो गई, कैंसिल किसको करो, कैपिटल को नहीं करना है, किसको करना है, इंटरेस्ट को, क्रेडिट करा है, खत्म करने के लिए डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 1800। नरेशन क्या डालोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन, ये सेकंड नंबर की एंट्री हो गई। तीसरी लास्ट एंट्री देख लो, लिखा प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कृष लोन, कृष के लोन पे ब्याज देना है, ठीक है। अब ब्याज देने की एंट्री पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। ये ब्याज कहाँ दिया जाएगा, पार्टनर के लोन अकाउंट में, ठीक है। और दूसरी चीज, इसको पीएल एप्रो में नहीं डालेंगे, कहाँ डालेंगे, पीएल में डालेंगे, बस और कुछ नहीं। तो ब्याज यहाँ पे फर्म दे रही है, प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है, ठीक है, डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट क्या लिखते हैं, ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, नॉर्मली कैपिटल में डालते हैं, पर यहाँ पे ये हमने बताया था आपको कि कैपिटल नहीं, लोन अकाउंट में डाला जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में लोन अकाउंट पड़ा होता है। तो ये ऐड कहाँ करती है कंपनी, लोन, लोन बाय ए या जो भी नाम है, किसका लोन है ये, कृष। सिंपल है बहुत, देखो ये फर्म है, ये तुम्हारा कृष है, कृष ने क्या करा, फर्म को दिया लोन, अब फर्म इसको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। फर्म के पॉइंट से बताओ ये इंटरेस्ट देना प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर डेबिट, ठीक है। दूसरी बात, इसको कैपिटल में नहीं देगी, बैलेंस शीट के अंदर कृष का कैपिटल भी चल रहा होगा, कृष का लोन भी चल रहा होगा, ठीक है, कृष का लोन भी है। तो कैपिटल में देना ज्यादा सही है कि लोन में देना ज्यादा सही है, क्योंकि लोन का ब्याज है तो लोन में तो ज्यादा सही है, ठीक है। इसलिए टू लोन बाय कृष अकाउंट, कैपिटल से रिलेटेड चीज होती है कैपिटल में दे देते हैं, लोन से रिलेटेड चीज है लोन ही में दे दिया गया, तो ब्याज लोन का है, ठीक है। खैर अमाउंट कैसे निकालें, इसने किस तारीख को लोन दिया है, लिखा है 1 सितंबर 21 को दिया है, तो सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का,
9% निकाल लो 7 महीने का। किस फिगर पे निकालोगे? 40,000 रुपए का लोन दिया इसने 2100। यहाँ क्या लिखेंगे? बीइंग इंटरेस्ट अलाउड टू क्रिश, कितना अलाउ करा उन्होंने? @9%। ये हो गई भाई तीसरी एंट्री, तीसरे क्वेश्चन की। एक एंट्री और इसकी करनी होगी, जैसे सबके दो दो इफेक्ट डाल लो। एक एंट्री और क्या करोगे? इसको कैंसिल करना है, ठीक है, क्रेडिट कर दो, लेकिन एप्रो में नहीं डालने की चीज है, ये पीएल में डालने की चीज है ना। ये सारी चीजें किससे कैंसिल करी थी? एप्रो से। ये भी किससे कैंसिल करा था? एप्रो से। लेकिन ये सारे ऐसे आइटम थे जो एप्रो के थे, तो एप्रो से करा था। ये तुम्हारा ब्याज देना पीएल का आइटम है, तो पीएल से कैंसिल करोगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो इसको पहले पीएल को डेबिट कर दें, पीएल अकाउंट डेबिट, इसको कैंसिल करके क्रेडिट करना है ना, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। 2100 यहाँ, 2100 यहाँ। नरेशन क्या डालोगे? बीइंग लो इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है।